और पहले सबसे पहले अपनी बहन अलीमा खान के जो अपने असासे उनका हिसाब दो। वो तुम्हारे जो शौकत खानम ट्रस्ट की मेंबर हैं, अपना जो वो यूनिवर्सिटी कौन सी है वो नमल यूनिवर्सिटी की बोर्ड की, उसकी भी ट्रस्ट है। कहाँ से वो पैसा आया, क्यों नहीं डिक्लेयर किया था उन्होंने वो पैसा? तुम्हारा अपना बनी गाला तुमने डिक्लेयर नहीं किया, तुम्हें अपना सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी मदद को आई और उसको तुम्हें एक बहुत बड़ा जो तुम्हारा सुकम था उसको अपना वो पुर किया गया। तुम आज बातें करते हो कि ये मैं शहबाज शरीफ जो है वो अपना बूट पॉलिश करता है। तुम क्या करते रहे? तुम तो इसी अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा जवानों ने अफसरों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, अब जो हमारे जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो बेपनाह जो कुर्बानियाँ दी अफवाज पाकिस्तान के हमारे जवानों ने, अफसरों ने और आम शहरियों ने, उसी फ़ौज को लंदन में बैठ के तुमने जो अपना दुश्मनाम तराजी की, उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। और उसके बाद तुमने जो इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये फ़ौज, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बात करते हो बूट पॉलिश की। मुशर्रफ जो था जब उसने हुकूमत तोड़ी नवाज शरीफ की, तो मैं कहाँ था? मैं भी जब मियाँ नवाज शरीफ अटक जेल में थे, अटक फोर्ट में, किले में, तो मैं भी वहाँ था। जब अटक जेल में भिजवाया गया तो मैं भी वहाँ था। जब लांडी जेल में भिजवाया गया तो मैं भी वहाँ था। जब जिला वतनी के लिए मुशर्रफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया तो मैं भी फिर गरीबुल वतनी अपना मैंने इख्तियार की। तुम बातें करते हो, अपने गरिमा में झांको और हराम की बातें करते हो। ये छोड़ दो। एटीएम मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो, उसका तुम्हें हिसाब देना है। और मैं इससे आगे बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। हमारे अपना मुंह से ये बातें मत निकलवाओ, वरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये फिक्र ना करना, फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे और बताएंगे तुम्हें कि तुम अगर अपने कोई वहाँ पर जत्था लाना चाहते हो तो फिर इंशाअल्लाह हम अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। ये जो तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर जो बात कर रहा है, मैं इसको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसको। कभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की, इसकी बातों का जवाब देने का मकसद कोई नहीं। ये शेख हरम है, मैं इसको जानता हूँ इसको अच्छी तरह। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आइए, मेहरबानी। अज़ान मुकम्मल हो जाए। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आईनी तौर पर हम इस मुल्क को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि इमरान खान गिरेबान में झांकें, उनकी बहन के बैरून मुल्क इतने असासे कहाँ से आए? इमरान खान न्याजी इलेक्शन में धांधली की पैदावार हैं। जिस जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानी दी वो उसको पटरी से उतारना चाहते हैं। मुआशरे में ऐसी ज़बान की इजाज़त नहीं, मगर जवाब देना जानते हैं। इमरान खान ने बनी गाला को डिक्लेयर नहीं किया। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो रात को पार्लियामेंट में होने वाले सानहे पर हमसे अफसोस और इजहार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारा सियासी मैदान है। हम एक मरतबा नहीं, बार बार इन मराहिल से गुज़रे हैं और हम इस किस्म के माहौल और इस किस्म के हालात से निमटने का ज़िंदगी भर का तजर्बा रखते हैं। कोई नई बात नहीं है। आप लोग आजकल उनको तकरीरों में सुन रहे हैं। एक होता है पागल, एक उससे ज़रा ऊंचा मर्तबा है भावला।
बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम, और पता नहीं किस मुआशरे में पला बड़ा है और कहाँ हमारी कौम के, पाकिस्तानी कौम के गले पड़ गया। आज कौम के निजात के दिन करीब आ गए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आपने देखा कि हमने जब रात को पूरी कौम को और अपने कारकुनों को रोडों पर आने की दावत दी तो 1 घंटे से कम वक्त में पूरा मुल्क जाम हो गया। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं है। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाक़ी करते हो। आपकी ज़ुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के और के अहल नहीं है और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं है। आप जैसे गली कूचों का मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसे मनासिब पर बैठना उस मनसब की बेतौकीरी है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, वो किस तरह अवाम में तकरीरें कर रहा है, वो किस तरह इस्लामाबाद के डी चौक पर लोगों को बुलाने की बात कर रहा है। उसको पाबंद किया जाए, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। पाकिस्तान अब मजीद इस किस्म के लोगों का मुतहम्मिल नहीं है। अदम एतमाद मेंबरान की अक्सरियत का मामला है, आराम से रहो। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। आप शायद तस्लीम ना करें, सियासी जंग लड़ो, पूरी दुनिया की असेंबली में होता है। मुल्क के सुदूर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीकें आती हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ आती हैं, स्पीकर के खिलाफ आती हैं। बुकला क्यों गए हो? हवास बाख्ता क्यों हो गए हो? गालियां देने पे क्यों आ गए हो? तो इस किस्म की चीज़ें कि खुद तो डॉलरों का मुजस्सम और मगरिब का तैयार करदा एक रूप जो आपके अंदर डाला है उसने, हम पाकिस्तान में ऐसी सियासत को इजाज़त नहीं देंगे। और बता देना चाहता हूँ कि हम अदम एतमाद पहले भी नहीं आया, हम आपके खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान में ऐसी हुक्मरानी, अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निज़ाम न लपेट दिया जाए, कहीं फलाना हो जाए, कहीं फलाना हो जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ख़ज़ां जाए बहार आए ना आए, असल चीज़ इसका ख़ात्मा है। जिस कीमत पर भी इसका ख़ात्मा होगा, हम सियासी मैदान में पुरअमन और कानूनी और आईनी वसाइल के साथ उसके मुकाबले में हम आगे बढ़ेंगे। और पैसे की बात करना, बाबा अगर हमने पैसे कमाए हैं, अगर हमने कोई परमिट लिए हैं, तो मैं तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूँ, तो आपकी हुकूमत वहाँ पिछले 5 साल रही है, तो अभी भी आप 4 साल से वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तो लाओ ना कोई केस, हिम्मत है तो लाओ ना कोई केस, कोई मसला लाओ ना।
जब कोई मुकदमा तुम हमारे खिलाफ ला ही नहीं सकते तो फिर गालियां देना ये अवबाश का काम होता है कि बिला वजह रास्ते में आपको गालियां दे रहा है, और इस लेवल के आदमी को हुक्मरान नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले तकरीर में कहा है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि मौलाना साहब का नाम ना बिगाड़ा करो, तो क्या आपने कुछ शिकायत लगाई थी जनरल बाजवा को? नहीं, मुझे ऐसी कोई सियासत करनी ही नहीं है, न कभी मैंने की है। मुझे आप जानते हैं, अगर आपको उम्र कम भी है तो काफ़ी अरसे से आप मुझे सुन रहे हैं, और मेरे सियासत के लेवल को भी आप जानते हैं कि मैं किस लेवल की सियासत करता हूँ, और मैं मुल्क के लिए किस तरह सोचता हूँ, मैं बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए किस तरह सोचता हूँ, मैं अपने वतन अज़ीज़ की खुद मुख्तारी के लिए किस तरह सोचता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी सियासत का हिस्सा हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का हमेशा ख़िलाफ़ रहा हूँ कि पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो सियासत में मुदाखलत करे। अपने काम से काम रखें, उनका दायरा कार मौजूद है आइन में, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जिस तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए काबिल एहतराम है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम यही कहते हैं कि अपने काम से काम रखा करें। और आज अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब ये मुल्क के इदारों के बारे में, और कल ही ISPR ने जो बयान दिया है, तो आज का बयान तो उस पर रद्द-ए-अमल हो सकता है ना। तो मुझे ज़रा बात करने दें। देखो, सरकारी मुलाजिमीन, चाहे पटवारी हों, चाहे स्कूल टीचर्स हों, चाहे पुलिस वाले सफ़ेद लिबास में हों, और उनको आप इकट्ठा करके दुनिया को दिखाएं कि हम कोई बड़ा जलसा कर रहे हैं, हम आपकी इस हकीकत को भी जानते हैं। और आप सहाफ़ी हजरात मेरे सामने खड़े हैं, जाए अदब से मैं याद करना चाहता हूँ कि आप हजरात ने भी किसी ज़माने में उनके 1000 लोगों को 1 लाख बनाकर पेश किया कैमरे की तकनीक से। और आइडियल बातें आपने भी सुनी, जो कंटीजन में अलिफ लैला के किस्से बयान करता था और आइडियल किस्म की बातें करता था, आज फिर उसी तरह का लबलहजा उसने अपनाया हुआ है। तो अब बात नहीं बनेगी, अब तुम आजमाए जा चुके हो, अब एक्सपोज हो चुके हो। मौलाना साहब ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन ने जाने से रोका था, जलसा करने से रोका था, लेकिन इमरान खान साहब को, अभी इमरान खान साहब ने जलसा किया, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन बाखचार नहीं रहा, तो आप अपोजिशन लीडर हैं, तो पार्लियामेंट को आप जी इसके बारे में हम पूरी कानूनी चाराजोई के लिए सोच रहे हैं। मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ। जब इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया है, उन्होंने कहा कि खाली सिर्फ मेंबर असेंबली वो जा सकते हैं। इनके खिलाफ तो अदम एतमाद की मोशन आ चुकी है, जो हम बड़े एतमाद के साथ लेके आए हैं इंशाअल्लाह। और ये उनकी धज्जियाँ पे कह रहे हैं, ये बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो ये पूरी कौम को अपना चेहरा दिखा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम कानून और आइन और सियासी जो हमारे पास हथियार है उसका सहारा लेंगे, और इसके लिए जो भी कानूनी चाराजोई है वो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइएगा कि आप एक तरफ अपोजिशन कहती है कि हमें एतमाद है कि हमारे पास नंबर है सब कुछ, फिर खदशात क्या किस चीज़ के है कि आप अपने खदशात मौलाना साहब कह रहे हैं हमें एतमाद है कि नहीं हो सकती? नहीं, ये तो आप क्यों गलत जवाब क्यों देते हैं हर बात को? हमें सहाफियाना अंदाज है, मेहरबानी करो। अल्लाह ताला की ज़ात है ऊपर, यानी आप पूरी कोशिश करते हैं, ज़ात बारी ताला पर फैसला कर दिया। हमें अपने ताईं खुदा ताला के फज़ल व करम से भरपूर यकीन और एतमाद है कि हम इस आइनी हथियार के ज़रिए इस तारीख की करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और इंतहाई ख़राब जो हुकूमत है उससे जान छुड़वाएंगे, और गरीब आदमी की सांस में सांस आएगी। मुझे ये जो शुगर में जो अरबों की करप्शन हुई, जो आटे और चीनी अपना गंदम की अरबों की करप्शन हुई, जो LNG गैस में अरबों की करप्शन हुई, जो ये दवाइयों की मद में अरबों की करप्शन हुई, ये सारी की सारी जिम्मेदारी इसका मंबा इमरान खान है। और बात दिन रात करता है मकसूद चपरासी की। बताइए वज़ीर-ए-आज़म, बात चपरासी की, तो वो इंसान है, कोई जो भी होगा
मैं अपने ताईं कह सकता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखी। और ये बात करता है भाई अपने घर में मंजी थले डांग फेर, तुम्हारे घर में अपना बोरिंग को पैसे आते हैं, रिश्वत वहाँ पर ली जाती है, उसका हिसाब कौम लेगी तुमसे इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप हजरात का, मेहरबानी। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद मीडिया टॉक कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा पार्लियामेंट वाक़े पर इजहार यकजहती के लिए आने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया। ऐसे हालात से गुजरने का हमें तजुर्बा है। एक होता है पागल, एक उससे ऊंचा मर्तबा होता है बावला। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान अपनी ज़बान ठीक कर लो, सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं, हमने शराफत का रास्ता अपनाया मगर तुम्हारी फितरत में ये चीज़ नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि फिर हमसे ना कहा जाए कि आप ऐसा ना करें, कहीं निज़ाम लपेट ना लिया जाए। वाज़े कहता हूँ खज़ा जाए, बाहर आए या ना आए। वो ये भी कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं। उसके जवाब में कहता हूँ कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये बयान कल के बयान पर रद्द-ए-अमल हो सकता है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए या वाई न्यूज़।